हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट। आज हम अपकमिंग सभी एग्ज़ाम पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ व आगे होने वाले कनिष्ठ सहायक, स्टेनो व ग्रुप सी सभी एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो रहने वाली है उत्तराखंड संस्कृति की। आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड संस्कृति टॉपिक आपका कितना इम्पोर्टेंट हो गया है सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 7 से 8 नंबर के प्रश्न सभी एग्ज़ाम में बनाए जा रहे हैं। तो यह टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर के सभी टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। साथ ही इन सभी टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले उत्तराखंड की चित्रकला को कवर करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड लोक चित्र टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उत्तराखंड शिल्पकला, उत्तराखंड मूर्तिकला, उत्तराखंड लोकगीत, गढ़वाल और कुमाऊं के लोकगीत, गढ़वाल और कुमाऊं के लोक नृत्य। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत या फिर कौन सा नृत्य कुमाऊं का है, गढ़वाल का है। साथ ही उत्तराखंड के त्यौहार, उत्तराखंड की प्रमुख यात्रा, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण और उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख मेले, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उत्तराखंड के अन्य संस्कृति टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, यह रहने वाला है उत्तराखंड की चित्रकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के नमूने प्राचीन शाक्य शैल चित्र के रूप में लाखू गुफा, किमनी गांव, हुंडली, पेटशाला, फलसीमा आदि गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में चित्रकला का प्राचीन नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं गुहा लेक से। अगर जिले की बात करेगा, उत्तराखंड में चित्रकला का प्रथम साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से। कहाँ से? लाखू गुफा या फिर लाखू उड्यार से यह हमको चित्रकला का प्रथम नमूना प्राप्त हुआ है उत्तराखंड से। अन्य जिलों से भी प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे फर्स्ट है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी। इन 3 जिलों से हमको सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तराखंड में प्राचीन समय में आदि मानव और मानव के निवास की हमको पुष्टि कराते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड की चित्रकला का विकास उत्तराखंड में किस प्रकार हुआ। उत्तराखंड में मध्य व आधुनिक कालीन चित्रकला। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाली शैली प्रमुख थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सी चित्रकला की शैली प्रसिद्ध थी? गढ़वाली शैली। अब देखते हैं गढ़वाली शैली का विकास किस प्रकार हुआ। गढ़वाली शैली, जो कि पहाड़ी शैली का ही एक रूप है, गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में यह शैली समृद्ध व सशक्त हुई। इन्हीं के समय से गढ़वाली में पहाड़ी शैली का विकास हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाएगा कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? चंद के समय, पवार वंश के समय, गोरखाओं के समय या फिर ब्रिटिश काल के समय। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि पवार वंश के समय उत्तराखंड में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ। और चित्रकला की जो सर्वाधिक विकास हुआ वह स्थान है श्रीनगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गढ़वाली शैली का विकास क्रम। 1658 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान सिको अपने प्रसिद्ध 2 दरबारी चित्रकारों श्यामदास व हरदास को लेकर गढ़वाल आया था। सुलेमान सिको जो था, यह मुगल एक राजकुमार था जिसके वंश का शासन दिल्ली पर था। इस समय इस पर आक्रमण हुआ तो यह बहाकर गढ़वाल 1658 में आया पृथ्वीपति शाह के समय। इसको पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया और इसके साथ जो 2 चित्रकार आए थे, श्यामदास और हरदास, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। हरदास के वंशज बाद में गढ़वाल शैली के विकास में लगे रहे, जो कि निम्नलिखित हैं। उत्तराखंड में चित्रकला की जो मुख्य रूप से शुरुआत करी, वो हरदास के वंशजों ने करी। हरदास का पुत्र हुआ एक हीरालाल। हीरालाल ही स्पष्ट रूप से गढ़वाल शैली के विकास का प्रमुख सूत्रपात व मुख्य व्यक्ति है। हरदास से चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन सर्वाधिक विकास जो किया इसके पुत्र हीरालाल ने किया। इसको ही उत्तराखंड में गढ़वाल शैली का विकास व सूत्रपात करता माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हीरालाल का पुत्र हुआ मंगतराम। इसने भी गढ़वाली शैली का विकास किया। मंगतराम के बाद मंगतराम का पुत्र हुआ मोलाराम। मोलाराम के समय से हमको सर्वाधिक सुंदर चित्र देखने को मिले और इन सभी में सबसे पहले हरदास ने विकास किया, उसके बाद हीरालाल ने विकास किया, हीरालाल के बाद मंगतराम ने विकास किया और मंगतराम के बाद
मंगतराम के पुत्र मोलाराम ने गढ़वाली शैली का सर्वाधिक विकास किया। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनाया जाए कि गढ़वाली शैली का विकास निम्नलिखित में से किसने किया, मोलाराम ने, आपको नाम दे देगा हरदास, हीरालाल, मंगतराम, तो उसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा गढ़वाली शैली का सर्वाधिक विकास मोलाराम के समय हुआ और इसने ही सबसे ज़्यादा चित्र बनाए, ये आपको ध्यान रखना है। मोलाराम गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध व महान चित्रकार था जिसको गढ़वाल वंश के 4 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रगुम शाह, कीर्ति शाह। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि मोलाराम को कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, 4 राजाओं का, यह उनके नाम है, क्योंकि नाम मेन है। यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राजा का संरक्षण मोलाराम को प्राप्त नहीं था। मोलाराम की अगर चित्रकला गैलरी की बात करें तो यह श्रीनगर मानी जाती है, इसलिए श्रीनगर को उत्तराखंड में पहाड़ी शैली या फिर गढ़वाली शैली का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पवार शासनकाल में एक कुंवर हुए प्रीतम शाह जो मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर आता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मोलाराम द्वारा बनाए गए चित्रों का विषय पौराणिक व्यक्तियों, नायिकाओं पर आधारित था। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाएगा कि मोलाराम के चित्र सर्वाधिक किससे प्रभावित हैं, पौराणिक व्यक्तियों से, जो उत्तराखंड के पौराणिक व्यक्ति हैं और नायिकाओं पर मोलाराम के चित्र बनाए गए हैं। अगर मोलाराम के प्रमुख चित्रों की बात करें तो इसके प्रमुख चित्र हैं चंद्रमुखी, उत्कंठिता नायिका, दंपति, प्रगुम शाह व रानी का चित्र भी मोलाराम द्वारा बनाया गया था, राधा कृष्ण मिलन और मस्तानी, ये सभी मोलाराम के प्रमुख चित्र हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मयंक मुखी, जयदेव वजीर, बिलप्रभा नायिका, सितार पिर्या, हिंडोला और वास्कटिका, ये सभी मोलाराम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं। और मोलाराम चित्रकार के साथ साथ एक दार्शनिक, कवि व लेखक भी था। मोलाराम की प्रमुख पुस्तकें देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। गढ़ राजवंश काव्य मोलाराम द्वारा लिखा गया है और गढ़गीता संग्राम नाटक मोलाराम द्वारा लिखा गया है। मनमीय सागर मोलाराम द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही मोलाराम के जो चित्र हुए उनको दुनिया के सामने बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोलाराम इस शैली के चित्रों का प्रमुख विषय रुक्मणी, मंगल, रामायण, महाभारत, दशावतार, नायिका, वेद, कामसूत्र, नवग्रह, अष्टदुर्गा आदि था। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मोलाराम के चित्र दुनिया के सामने रखे वो इस विषय पर आधारित थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा वो इस विषय पर आधारित थे। उसके बाद है मुकुंदी लाल ने बताया कि नारी अंकलन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई। गढ़वाली शैली में नारी चित्रों का सर्वाधिक उपयोग किया गया और सर्वाधिक इनको मनाया गया, इसलिए मुकुंदी लाल ने कहा है कि नारी अंकलन में पहाड़ी शैली के बराबर कोई कला नहीं पहुंच पाई। पहाड़ी और गढ़वाल कला शैली के बराबर कोई अन्य चित्रकला इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई जितनी कि गढ़वाली और पहाड़ी शैली पहुंच पाई। मोलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है जो कि 1883 के भूकंप में नष्ट हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मोलाराम के बाद गढ़वाल शैली का अंत होने लगा। मोलाराम के वंशज ज्वालाराम, अजबराम, तेजराम, शिवराम, आत्माराम, ये हैं गढ़वाल शैली के अवंतीकालीन चित्रकार हुए। मोलाराम के बाद कोई ऐसा चित्रकार नहीं हुआ जो पहाड़ी और गढ़वाली शैली का विकास कर सके। मोलाराम के बाद पहाड़ी और गढ़वाली शैली की चित्रकला विलुप्त होने लगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं राज्य में स्थित चित्रकला से संबंधित प्रमुख संग्रहालय। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी नगर में स्थित है। उसके बाद कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में स्थित है और राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में स्थित है और BM लाल संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। ये था आज का उत्तराखंड चित्रकला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपका आगामी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनने की कहाँ से उम्मीद है? मोलाराम के चित्रों के नाम पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मोलाराम का नहीं है, और मोलाराम द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि पहाड़ी शैली का सर्वाधिक विकास किसने किया, मोलाराम, और पहाड़ी और गढ़वाली शैली का विकास कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ हीरालाल के समय से। हीरालाल को ही स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली के विकास का सूत्रपात करता माना जाता है, लेकिन हरदास जो आया था इसने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। हरदास का जो पुत्र हुआ हीरालाल, इसी के समय से गढ़वाली शैली का विकास होना शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि सुलेमान सिको ने
किसके दरबार में शरण ली थी? पृथ्वीपति शाह के समय में 1658 में यह गढ़वाल आया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, ये रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख लोक चित्र।